बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं सदफ अली खान और खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा समी इकबाल। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हमसाया मुल्कों के साथ पुरअमन बक़ाए बाहमी की बुनियाद पर ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर अहलकारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। बड़े शहरों के मास्टर प्लान को असर नौ तरतीब देने से मुतालिक इजलास। बड़े शहरों में बगैर किसी मनसूबाबंदी और फैलाव से माहौलियात को शदीद खतरात लाहक। शहरों की असर नौ मनसूबाबंदी से नौजवानों के लिए रोजगार और माशी सरगर्मियों के बेहतर मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। सीपैक अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की का बेहतरीन मंसूबा और रोशन मुस्तक़बिल की जमानत है। पाक चीन दोस्ती के मज़हर मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुँचाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग शी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने, इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों की जल्द और बरवक्त तकमील के अज़्म का इज़हार। शेखुपुरा के करीब सुच्चा सौदा रेलवे फाटक क्रॉसिंग पर सिख यात्रियों की वैन ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 22 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शेखुपुरा में ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार। वफाकी वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली अफसोस और गमज़दा खानदानों से इजहार ताज़ियत। टिड्डी दल के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात में तेजी। मुहिम के लिए 26 अरब रुपए मुख्तर। मुतासर इलाकों में सर्वे और स्प्रे। 650 स्प्रे गाड़ियां और 5000 अफरादी क़ुव्वत मसरूफ़ अमल। हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज़ों का भी इस्तेमाल। किसानों को इमदादी रकूम देने के लिए क़वानीन में तब्दीली की जरूरत है। वफाकी वज़ीर सैयद फ़ख्र इमाम की मीडिया ब्रीफिंग। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। एहसास प्रोग्राम के तहत 37,25,000 दरख्वास्त गुजारों के लिए 29 अरब 72 करोड़ रुपए की मंजूरी। NTC के लिए 2020-21 का बजट मंजूर। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का नौजवान रहनुमा बुरहान वानी शहीद की तहरीक आज़ादी में खिदमात को खिराज अक़ीदत। बहादुर कश्मीरी नौजवान भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। उन्हें शुहदाए कश्मीर के काफिले के एक अजीम सिपाही के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। सैयद अली गिलानी। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। मजीद 4087 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 2,21,896 हो गई। 78 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,551। 1,13,623 अफराद सेहतयाब। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए USAID की जानिब से 100 वेंटिलेटर्स का अतिया।
कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। अतिया सदर ट्रंप का वजीर आज़म इमरान खान से किए गए वादे की तकमील है। डेप्यूटी काउंसिल जनरल जॉन हेलमायो की PTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,10,88,000 से तजावुज कर गई। 5,26,400 अमवात, 62,12,000 सेहतियाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,31,800 से ज्यादा हो गई। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को ओहदे से बरतरफ कर दिया। अरशद मलिक की बरतरफी इस दौर का ड्रॉप सीन है जब जजेस को हवारियों के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज। कौमी क्रिकेट स्क्वाड का 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा ग्रुप PIA के जरिए इंग्लैंड पहुंच गया। खिलाड़ियों में फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल। वोस्टरशायर में मौजूद कौमी टीम के खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प और सनसनी से भरपूर मुकाबले जारी। चैंपियन लिवरपूल को अब तक शिकस्त, मैनचेस्टर सिटी ने 4 गोल से हरा दिया। प्रीमियर लीग मैचेस देखें PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्पेनिश लीग ला लीगा में लेग लीडर रियल मैड्रिड की गीताफे के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जाने बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आज़म इमरान खान की सदारत में इजलास में मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में इस ऐलान को दोहराया गया कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान हमसाया मुल्कों के साथ पुरअमन बक़ाए बाहमी की बुनियाद पर ताल्लुकात का ख़्वाह है, ताहम पाकिस्तान मुल्क की सालमियत के दिफा की भी भरपूर सलाहियत रखता है। इजलास में भारतीय फोर्सेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल पामाली पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया गया कि वो मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस दे। इजलास में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की कोशिश नाकाम बनाने पर मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान बड़े शहरों में बगैर किसी मनसूबाबंदी के फैलाव की वजह से माहौल को शदीद खतरात लाहक होने के साथ साथ दीगर मसाइल भी पैदा हुए हैं। इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत, सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों के मास्टर प्लान को असर नौ तरतीब देने से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरों के बेहंगुम फैलाव ने सरसब्ज इलाकों को महदूद और ज़रई रकबे को मुतासिर किया है। इस सूरत हाल से फूड सिक्योरिटी को मुस्तक़बिल में शदीद खतरात लाहिक हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर शहर की समाजी और माशी सरगर्मियों को मद्देनजर रखकर मास्टर प्लान में तरमीम की जाए और इस अमर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए कि शहरी इलाकों में नौजवानों के लिए रोजगार और माशी सरगर्मियों के बेहतर मौक़े पैदा हों। उन्होंने कहा कि तामीरात के शोबे को मुराद का मकसद इसका फरोग़ और रोजगार के मौक़े पैदा करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए एक बेहतरीन मंसूबा और रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबों में पेशरफ्त पर जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने सीपेक अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि इदारे की इस्तेदाद को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाक चीन दोस्ती के मज़हर सीपेक मंसूबे को हर हाल में मुकम्मल करेंगे और इसके समरात हर खास आम पाकिस्तानी तक पहुँचाए जाएंगे। सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि वज़ीर आज़म को सीपेक मंसूबों की रफ्तार पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि मंसूबों को बरवक्त और तेजी से मुकम्मल किया जाए और मंसूबों के फवायद तमाम पाकिस्तानियों तक पहुँचाए जाएं। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी पाक चीन मजबूत भाईचारे का अक्स और मुस्तक़बिल की खुशहाली की जमानत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीपेक अथॉरिटी के किरदार को सराहा।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन के वजीर खारजा वांग जी के साथ टेलीफोन पर राबते में दो तरफा इलाकाई और अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी और हांगकांग, तिब्बत, ताइवान और सिंकियांग के हवाले से चीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारिजा ने अपने चीनी हम मनसब को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुस्तलसल खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया और अगले पाक चीन अफगान सह मुल्की वज़राए ख़ारिजा मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों फरीकों ने इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों की जल्द और बरवक्त तकमील के अज़्म का इज़हार किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी फ़ेज़ 2 BRI मंसूबे का इंतहाई अहम हिस्सा है, जिसके जरिए पाकिस्तान में इक़्तिसादी सरगर्मियों में इज़ाफ़ा होगा और रोज़गार के नए मौक़े मुयस्सर आएंगे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर और फोकल पर्सन नसीमुर रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान पनाहगाहों के नज़्म नस्क़ और एहसास प्रोग्राम के तहत बेसहारा और नादार अफराद को सहूलतों की फराहमी में मज़ीद बेहतरी के उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बेसहारा और नादार अफराद की कफ़ालत रियासत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पनाहगाहों में मुक़ीम अफराद की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से इक़दामात और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अफसोसनाक खबर से यहाँ आपको आगाह करेंगे कि शेखुपुरा के करीब सुच्चा सौदा रेलवे क्रॉसिंग पर कोस्टर के ट्रेन की जद में आने से 22 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ननकाना से पेशावर जाने वाली कोस्टर फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली नॉन स्टॉप ट्रेन के साथ टकरा गई। कोस्टर में सवार सिख फैमिली के अफराद सवार थे। रेस्क्यू 1122 और ईडी की टीमों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि शेखुपुरा हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर बहुत दुख और रंज हुआ है। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इंतजामिया को कहा गया है कि वो मुतासरा खानदानों को हर किस्म की सहूलत फराहम करे। हुकाम को हिदायत की गई है कि तमाम रेलवे ऑपरेशन में नए सिरे से एहतियाती तदाबीर का जायजा लेकर मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज, वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी हादसे में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। कुछ बात करें टिड्डी दल की। आपको बताएं कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सर्वे का काम जारी है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 22,92,000 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन और 9 करोड़ एकड़ से ज्यादा का सर्वे किया जा चुका है। 32 अजला के मुतासरा इलाकों में 966 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में विफाकी सूबाई हुकूमतें, आर्मी और दूसरे मुतलका इदारे शरीक हैं। बाज़ इलाकों में फजाई स्प्रे किया जा रहा है।
قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر سید فخر امام نے اسلام آباد میں انسداد ٹڈی دل کے حوالے سے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کے لیے 26 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سید فخر امام نے کہا کہ متاثرہ کسانوں کو امدادی رقوم دینے کے لیے قوانین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں تو اس وقت یہ تمام 33 اضلاع میں پایا جا رہا ہے۔ ایریا سروے کیا ہے پاکستان میں، وہ تقریباً 3,85,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں سے ٹریٹمنٹ جو ہوئی ہے، اسپریز جو ہوئے ہیں وہ تقریباً 9,274 اسکوائر کلومیٹر کیا گیا۔ پاکستان آرمی نے فی الحال ہمیں 5 ہیلی کاپٹر دیے تھے، جن کی ری الائنمنٹ کر کے اور فور اسپریز، اور ان کا بڑا افیکٹو اسپریز ہے پچھلے 2 ہفتے خاص طور پر بلوچستان میں۔ 3 ویورز ہماری اپنی منسٹری کے پاس ہیں، ایک ہمارے پاس آن رینٹ ایئر کرافٹ ہم نے لیا تھا ٹرکی سے، 5 رینٹ ایئر کرافٹ اور لیے جا رہے ہیں۔ سید فخر امام نے کہا کہ ٹڈی دل کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے استعداد کار میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ملک کی اہم فصل کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں ملتان سے شیراز درانی کی یہ رپورٹ۔ کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں دھاگا پیدا کرنے اور استعمال کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ 50 لاکھ میں سے تقریباً 13 لاکھ کسان 60 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کرتے ہیں۔ یہ رقبہ مجموعی زیر کاشت رقبے کا 15% ہے۔ کپاس کی مجموعی پیداوار کا 70% پنجاب سے حاصل ہوتا ہے۔ رواں سیزن کے دوران صوبے بھر میں 45 لاکھ ایکڑ زیر کاشت رقبے سے 75 لاکھ بیلز کا پیداواری ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ فصل کی اہمیت کے پیش نظر صوبائی حکومت کسانوں کو کھاد، بیج اور زرعی آلات پر سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ کاٹن کی ریوائول کے لیے ہم نے اس دفعہ بڑی محنت کی، اپنے کسان بھائیوں کو مطمئن کیا، اور آپ نے دیکھا کہ 45 لاکھ ایکڑ تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ مستقبل میں اس کی نگرانی، اس کی پوری شفافیت اور اس میں محکمے کی پوری انوالومنٹ انشاءاللہ شامل رہے گی۔ پنجاب میں کپاس کی بہتر نگہداشت اور پیداواری ہدف کے حصول کے لیے ملتان میں کاٹن کراپ مینجمنٹ گروپ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بھرپور جدوجہد اور فعال کردار ادا کرنے بارے زور دیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کپاس کے تحقیقاتی اداروں نے اب تک اعلیٰ بیج کی 59 اقسام متعارف کرائی ہیں، جو نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ میں بھی نمایاں رقبے پر کاشت کی گئی ہیں۔ پاکستان میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار تقریباً 20 من ہے، جو خطے کے دوسرے ممالک کی نسبت بہت کم ہے۔ کپاس کے تحقیقاتی اداروں کی جانب سے کسانوں کو بر وقت اور مؤثر رہنمائی فراہم کر کے اس کی پیداوار میں اضافے کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ شیراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ شیراز درانی کی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ مشیر ماحولیات ملک امین اسلم کہتے ہیں کہ ملک میں 15 نیشنل پارک بنائے جائیں گے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ان پارک سے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد ملے گی اور روزگار کے 5,000 سے زیادہ مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارکس کے لیے نیشنل پارک سروس بنائی جا رہی ہے۔ اسی انیشیٹو کے تحت جہاں پر سیاحت کو فروغ ملے گا، جہاں پر آپ کے جابز ملے گی لوگوں کو، وہاں پر جو لوکل کمیونٹیز جو کہ ان نیشنل پارکس کے اندر رہتی ہیں، ان نیشنل پارکس جو ہیں یہ ویران نہیں ہیں سارے، کئی جگہوں پہ جو ہے کمیونٹیز اندر رہتی ہیں، تو ان کمیونٹیز کے بھی رائٹس ہیں اور ہم نے ان کمیونٹیز کو انگیج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ جو جنگلی جانور جو کہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس اللہ کے فضل سے بہت یونیک جانور موجود ہیں۔ اس پروجیکٹ میں ہم اپنے اس قدرتی اثاثے کو بچانے کی طرف، یہ عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا، اس کے تحت یہ انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے احساس پروگرام کے تحت 37,25,000 درخواست گزاروں کے لیے فی کس 12,000 روپے کے حساب سے 29 ارب 72 کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں BISP کے لیے مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں مختص 200 ارب روپے میں سے اسے 29 ارب 72 کروڑ روپے خرچ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ رواں مالی سال کے دوران BISP کی کسی بھی اضافی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔
بلوچستان کے لیے خصوصی کمیٹی کا اجلاس قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین کمیٹی اسد قیصر کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں بلوچستان میں بے گھر ہونے والے افراد کی واپسی اور صوبے میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے غور کیا گیا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر توانائی عمر ایوب سمیت وزراء مشیران اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اسد قیصر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے بلوچستان کی ترقی اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں قدرت کی طرف سے بے پناہ وسائل موجود ہیں جنہیں صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک پورے ملک خاص کر بلوچستان کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے بہت سارے افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے، تاہم اب صورتحال میں بہتری کے ساتھ ان کی گھروں کو واپسی ہونی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کوشاں رہا ہے کہ اقتصادی تعاون تنظیم خطے میں اقتصادی تعاون کا مضبوط اور مستحکم مرکز بن کر سامنے آئے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر ہادی سلیمان پور سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران وزیر خارجہ نے کرونا وبا کے معاشی مضمرات سے نمٹنے اور ترقی پذیر ملکوں کی کمزور معیشتوں کو سہارا دینے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی ڈیٹ ریلیف تجویز کے خدوخال سے بھی آگاہ کیا اور اس ضمن میں مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے 80 لاکھ معصوم شہری کرونا وبا کے باعث دوہرے لاک ڈاؤن کی صعوبت برداشت کر رہے ہیں۔ مظلوم کشمیریوں کو بھارتی جبر و استبداد سے نجات دلانے کے لیے عالمی برادری کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ذکر مقبوضہ کشمیر کا، جہاں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے معروف نوجوان رہنما برہان وانی کی تحریک آزادی میں خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں شہدائے کشمیر کے قافلے کے ایک عظیم سپاہی کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سید علی گیلانی نے سری نگر میں اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ برہان وانی جیسے بہادر کشمیری نوجوان بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ برہان وانی اس تاریخ کا تسلسل تھا جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک محفوظ وطن عطا کیا۔ بزرگ رہنما نے کہا کہ شہداء کے قافلے کا اصل مقصد مظلوم عوام کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہے۔ سید علی گیلانی کا ٹویٹ برہان وانی کی شہادت کی برسی کے تناظر میں سامنے آیا، جنہیں بھارتی فوج نے 8 جولائی 2016 کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا تھا۔ بھارتی پولیس نے غیر قانونی طور پر نظر بند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کے خلاف پرانے جھوٹے مقدمات میں بارامولہ کی ایک عدالت نے فرد جرم عائد کر دی ہے۔ یاسین ملک کو، جو اس تک نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں نظر بند ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ قابض انتظامیہ نے جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے ترجمان زاہد علی پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر کے انہیں سینٹرل جیل سری نگر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع اسلام آباد کے مٹن تھانے میں غیر قانونی طور پر نظر بند تحریک آزادی کے شہید رہنما محمد مقبول بٹ کے چھوٹے بھائی ظہور احمد بٹ کے اہل خانہ نے ان کی گرتی ہوئی صحت پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مزید خبریں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بحریہ ڈریم لو کاسٹ اسکیم بکنگ کلوزنگ سون۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں 75 گز کے محدود لو کاسٹ ریزیڈینشل پلاٹس پر گراؤنڈ پلس 2 سٹوری 4 بیڈ کا اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کریں۔ حیرت انگیز کم قیمت 16,75,000 روپے میں، بکنگ صرف 2,95,000 میں، قبضہ 3 سال میں اور بقایا ادائیگی وہ بھی 4 سال کی آسان اقساط میں۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اوورسیز بلاک۔ بکنگ فارمز بحریہ ٹاؤن ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر کے بحریہ ٹاؤن لوکل اور انٹرنیشنل آفیسز میں بما کیش، بینک ڈرافٹ یا UBL اور ABL کی ملک بھر میں کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں۔ بکنگ کے لیے ٹول فری نمبر 0800
000100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हुए जिक्र करेंगे दोबारा से मकबूजा कश्मीर का, जहां भारतीय फौजियों के हाथों सोपुर कस्बे में बेगुनाह शहरी बशीर अहमद खान के बेहिमाना कत्ल के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में शरीक लोग बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस मौके पर मुखर्रीन ने कहा कि सोपुर में अपने 3 साला नवासे के सामने बशीर अहमद खान की शहादत अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक की तंजीमों और OIC के किरदार पर बड़ा सवालिया निशान है। कुछ बात करें कोरोना वायरस की। आपको बताएं कि गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मज़ीद 4087 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 78 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,21,891 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,551 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की तादाद 78,956, सिंध में 89,225, बलूचिस्तान में 10,666, खैबर पख्तूनख्वा में 27,170, इस्लामाबाद में 13,195, गिलगित बल्तिस्तान में 1,524 और आज़ाद कश्मीर में 1,160 है। अब तक मुल्क भर में 1,13,263 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और यहाँ आपको बताएंगे कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुझे हल्का बुखार महसूस हुआ तो खुद को अलग कर लिया, मुझ में कोविड-19 की तस्दीक हुई है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के करम से मैं खुद को ताकतवर और तवाना महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने फ़राइज़ घर से जारी रखूंगा, मुझे दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, तरक्की और मनसूबाबंदी के वज़ीर असद उमर ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन से मरीजों की तादाद कम हुई है। वेंटिलेटर्स पर जून के वस्त की निस्बत मरीज कम हैं। वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की। असद उमर का कहना था कि SOPs पर अमल दरामद से कोरोना के फैलाव में कमी आई है। जून के वस्त में जहां पर हम खड़े थे, उससे आज कोरोना के जो मरीज अस्पतालों में हैं वो कम हैं। जो मरीज ऑक्सीजन के ऊपर हैं, चाहे वो लो फ्लो हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, वो मरीज आज जून के वस्त में जहां पर थे हम उससे कम हैं आज। लेकिन अहम चीज ये है कि ये सब इसलिए हो रहा है, ये बेहतरी आपको इसलिए नजर आ रही है कि आपने इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद बेहतर किया है। ये मजमूई तौर पे मैंने पाकिस्तान को आपकी सूरत हाल बताई है, लेकिन सिर्फ एक इस वक्त इलाका ऐसा है जहां पर हमें इतनी बेहतरी नजर नहीं आ रही है, और वो सिंध है, खुसूसी तौर पे कराची है। आज भी सुबह हमारी मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ और हेल्थ मिनिस्टर सिंध की डॉक्टर अज़रा पेचियो के साथ। उन्होंने भी, उनके जहन में कोई ख्यालात हैं कि किस तरीके से हमें आगे काम करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से बाकी तमाम मुल्क के अंदर हमें बेहतरी नजर आ रही है, इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सिंध एक हमारा बहुत अहम सूबा है, वहां पे भी इंशाअल्लाह ताला हमें आगे बेहतरी नजर आए। अमेरिका ने पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों के लिए 100 वेंटिलेटर्स का अतिया दिया है। तफसीलात कराची से ज़िशान अहमद खान की रिपोर्ट में। अमेरिका ने जज्बे खैरसगाली के तहत पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों के लिए 100 वेंटिलेटर्स का अतिया दिया। कराची एयरपोर्ट के कार्गो वेयर हाउस में डिप्टी कौंसल जनरल अमेरिका जॉन हेलमायू ने USAID की जानिब से 100 वेंटिलेटर्स NDMA के मेंबर ऑपरेशंस ब्रिगेडियर वसीमुद्दीन के हवाले किए। इस मौके पर PTV से खुसूसी तौर पर बात करते हुए अमेरिका के डिप्टी कौंसल जनरल ने कहा कि ये वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों और दीगर साजो सामान तिब्बी अमले की सहूलत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस वबा के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार है। Well, I think it's clear that friendship and cooperation between the U.S. and Pakistan has existed for many years. We've gone through our ups and downs, but the COVID pandemic has really brought out a strengthening of our partnership. And I think that is demonstrated by the almost $27 million that the U.S. has been contributing here
in Pakistan and the partnership that these ventilators are showing that we're working on together. NDMA के मेंबर ऑपरेशंस ब्रिगेडियर वसीमुद्दीन ने कहा कि ये वेंटिलेटर्स कोरोना के तशवीशनाक मरीजों के लिए माविन साबित होंगे और इन वेंटिलेटर्स को मुल्क के तमाम सूबों में जरूरत के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। ये ना सिर्फ वेंटिलेटर्स हैं बल्कि इनके साथ इनकी ट्रेनिंग भी है, मेंटेनेंस भी है, और ना सिर्फ वेंटिलेटर्स के लिए ही है बल्कि जो हमारा क्रिटिकल केयर के लिए जो स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग भी इसके अंदर शामिल है। अमेरिका की जानिब से दिए गए इन वेंटिलेटर्स की मालियत $3 मिलियन है। इन वेंटिलेटर्स की मदद से कोरोना के हसास मरीजों को न सिर्फ तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी बल्कि कई मरीजों की जिंदगियों को बचाया भी जा सकेगा। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इसी हवाले से मजीद बात करें, आपको बताएं कि एनडीएमए ने अमरीका की जानिब से अतिया किए गए वेंटिलेटर्स की तकसीम की तफसील जारी कर दी है। बलूचिस्तान को 13, खैबर पख्तूनख्वा को 27, पंजाब को 23 वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे, सिंध को 26, आज़ाद कश्मीर 6 और गिलगित बल्तिस्तान को 5 वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे। एनडीएमए ने इन वेंटिलेटर्स की तनसीब के लिए अस्पतालों की फहरिस्त भी जारी कर दी है जो सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से मुरतब की गई है। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा चैलेंजेस और ख़ास तौर पर कुदरती आफात के खिलाफ जिस यकजहती, अज़्म और हिम्मत का मुजाहरा किया है, कोरोना इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। दुनिया के बरक्स पाकिस्तान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम है। हर चैलेंज में फातेह बनकर उभरने वाली पाकिस्तानी कौम कोरोना वायरस के खिलाफ ही साबित कदम, मुत्तहिद और पुरअज़्म है। मुल्की यकजहती के मज़हर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा के खिलाफ कौमी काविशों को तक़वियत देने, शोबा सेहत की बेहतरी, अवाम तक इत्तलात की बरवक्त फराहमी में कलीदी किरदार अदा किया। आइए इस जबरदस्त जद्दोजहद और कौमी खिदमत की दास्तान जानते हैं आसिम रिजवान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना की कुदरती वबा के सामने मुश्किलात से दोचार थी, पाकिस्तान बिलखसूस उसकी आवाम और दीगर इदारे इस वबा के खिलाफ अल्लाह की मदद से एक इत्तेहाद की शक्ल में सामने आए। खैबर से बोलान तक, जामशोरो से चोलिस्तान तक, मुजफ्फराबाद से गिलगित बल्तिस्तान तक हर पाकिस्तानी एक इस्तारा है इस जज्बे का, हिम्मत का, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहले कोरोना केस की तशखीस से लेकर आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद के लिए अहम इकदाम उठाए बल्कि हर शोबे की इस्तिदाद कार में इजाफा किया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, पाकिस्तानी कौम पुरअज़्म, वफाकी और सूबाई हम आहंगी, सिविल और फौजी इश्तराक, अवामी एतमाद का मजहर, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। 23 मार्च को क़याम से अब तक महज 100 दिन, 1700 से जायद घंटों, शब रोज कौमी काविशों का मरकज, फैसला साजी में रीढ़ की हड्डी। कमांड सेंटर दुरुस्त और फौरी फैसलों के लिए योमिया एजेंडा तैयारी और सिफारिशात कौमी ताउन कमेटी को इरसाल करता है। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के साथ 66 अजला में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर मुतहर्रिक तरीके से काम जारी। मुल्क भर में इंतजामिया की मुआवनत का बीड़ा उठाया। इस सिलसिले में पाक फौज ने भी भरपूर मदद के लिए तमाम वसाइल, बेशतर असासे, सिपा, अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज वक्फ कर दी। हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान मेहनत कशों समेत 1 करोड़ 23 लाख से जायद लोगों को भूख और तंगदस्ती से तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 मार्च को एहसास हंगामी कैश प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत अब तक 148 अरब रुपए से जायद की रकम तकसीम की गई है। बिजली के बिलों पर 1200 अरब रुपए रिलीफ दिया गया। 65 ममालिक में महसूर 1 लाख से जायद पाकिस्तानियों को PIA और गैर मुल्की 478 परवाजों से वतन वापस लाया गया। कौमी सतह पर कमांड सेंटर ने कोरोना वबा के खिलाफ मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया, योमिया एदाद शुमार तैयार किए, तज्जिया बहरानी कैफियत में सलाहियतों में इजाफा किया। टेस्टिंग सलाहियत 472 से बढ़कर योमिया 50,000 से जायद हो गई। लेबॉर्ट्रीज की तादाद 2 से 132 हो गई। इस्लामाबाद में 35 दिनों में आइसोलेशन अस्पताल, इंफेक्शियस ट्रीटमेंट सेंटर मुकम्मल हुआ, जो 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और जुलाई के वस्त तक काम शुरू कर देगा। रैंप अप प्लान के जरिए मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों की तादाद बढ़ाने के लिए ऑक्सीजनेटेड बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। जुलाई के आखिर तक मजीद 2364 ऑक्सीजनेटेड बेड्स शामिल किए जाएंगे, जिनमें आजाद कश्मीर के अस्पतालों को 60 बिस्तर, बलूचिस्तान 200 बिस्तर, खैबर पख्तूनख्वा 390 बिस्तर, पंजाब 620 बिस्तर, सिंध 445 बिस्तर, गिलगित बल्तिस्तान 40 और इस्लामाबाद के अस्पतालों को 609 बिस्तर दिए जाएंगे। रैंप अप प्लान के हवाले से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पताल
अस्पतालों को 189 ऑक्सीजनेटेड बेड्स फराहम कर दिए गए हैं। इस वक्त मुल्क में कोविड के लिए 1562 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जबकि 1895 मजीद वेंटिलेटर्स भी जल्द फराहम किए जा रहे हैं। रैंप अप प्लान के तहत इस्लामाबाद के अस्पतालों को 41 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए हैं। चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक तिब्बी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की काविशों से TTQ स्ट्रेटेजी मुतारिफ कराई गई ताकि कोरोना के फैलाव और हॉट स्पॉट की निशानदेही करके स्मार्ट लॉकडाउन को मुमकिन बनाया जा सके। TTQ स्ट्रेटेजी की बदौलत मुल्क भर के 30 शहरों में 130 हॉट स्पॉट्स में सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं। 4271 कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, तहसील और कौंसिल के हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स शामिल हैं। मुल्क भर में अब तक 5,50,500 अफराद को ट्रैक किया गया और सूबाई हुकूमतों के मुताबिक उनमें से तकरीबन 75 से 80% लोगों के टेस्ट किए गए। NCOC की रिकमेंडेशंस के बाद 12 जून को मुल्क भर के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया गया। NCOC ने जिन 112 इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया है, इन इलाकों में इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की तादाद 46,226 है। सूबों के इन शहरों में लॉकडाउन लागू करने से वबा के फैलाव में वाज़ेह कमी आई है। NCOC ने 30 मई से मुल्क भर में फेस मास्क को लाजमी करार दिया और इस SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी। अवाम को बजरिया मीडिया इस SOP के बारे में आगाह किया गया और फेस मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया। मुल्क भर में 12 जून को स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के बाद ये जरूरी था कि SOPs के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि रोजमर्रा जरूरियात के लिए मखसूस दुकानें, कारोबार और ट्रैफिक की जरूरत की बुनियाद पर रवानी हो। मुल्क भर के तमाम अजला और इस सिलसिले में NCOC की जानिब से SOPs के निफाज के बाद मुल्क भर में SOPs की 2,56,710 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड हुई। 44,063 मार्केटों, दुकानों और 589 फैक्ट्रियों को सील किया गया, जबकि 27,547 गाड़ियों को बंद किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5,86,23,044 रूपए जुर्माना भी आयद किया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वबा से मुकाबला करते डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के लिए इंफरादी हिफाजती सामान के इस्तेमाल पर रहनुमा असूल वज़ा किए और दस्तावेजी फिल्म तैयार की। तिब्बी सामान और आलात खुसूसन वेंटिलेटर्स की मुकामी सतह पर तैयारी के लिए 48 तजावीज पर 13 डिजाइन शॉर्ट लिस्ट जबकि 4 के ट्रायल्स शुरू किए। मसनूई जहानत से सीने के एक्सरे, नर्स यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग किट्स, डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के तहत इंफरादी हिफाजती सामान की तैयारी का आगाज हुआ। वी केयर स्लोगन के तहत डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स को ये एहसास दिलाया गया कि फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पर उनकी हिफाजत के लिए उन्हें हर मुमकिन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। आगाही मुहिम के लिए PPEs गाइडलाइंस को मुख्तलिफ अस्पतालों और पब्लिक मुकामात में चस्पा किया गया। 2000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपना किरदार बखूबी अदा कर सकें। आवाम को आगाही दी गई कि वो हेल्थ केयर SOPs पर अमल करें और अपनी और हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत को यकीनी बनाएं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बहरानी कैफियत में यकसू इत्तलाती निजाम की बुनियाद रखी, मुल्की आबादी का मौसर जायजा लिया, बजरिया इंसानी और डिजिटल जराये दुरुस्त बर वक्त और 5 मुकामी जुबानों में आसान और मौसर इत्तलात की आवाम, कौमी ताउन कमेटी और मुतल्लिका इदारों को फराहमी यकीनी बनाई। बेहतरीन आलमी तजुर्बात की रोशनी में पहले मुवासलाती हिकमत अमली और फिर रमजान हिकमत अमली तश्कील दी। बकर ईद की आमद के मौका पर NCOC SOP को वज़ा कर रहा है जो इस वबा में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हो और अवाम इस मजहबी फरीज़ा को एहसन तरीके से अदा कर सकें। इसके अलावा NCOC की जानिब से अवाम को कोरोना वबा से खबरदार रखने और इससे महफूज रहने के लिए TV, रेडियो, मोबाइल मैसेजेस और रिंग टोन्स, अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए मतला किया जा रहा है। मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए PTA ने अब तक सार्फिन को 2,215 मिलियन मैसेजेस, जिनमें जनरल अवेयरनेस मैसेजेस 132 मिलियन, रिंग बैक टोन्स 239 मिलियन, एजुकेशनल मैसेजेस और 164 मिलियन प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड मैसेजेस भेजे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिक अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पर 3,76,595 मिनट एयर टाइम और 7,02,362 मिनट स्पॉट, जिसमें 200 के करीब प्रोमोज, टेस्टिमोनियल्स, न्यूज कवरेज और प्रेस ब्रीफिंग शामिल हैं। रेडियो पर 13 मुख्तलिफ जमानों में इसी हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेजेस और दीगर मालूमात फराहम की जा रही हैं। प्रिंट मीडिया में कारपोरेट इश्तहारात, मीडिया हाउसेज के अपने लगाए हुए इश्तहारात, कॉलम्स और एडिटोरियल्स के जरिए तमाम मालूमात दी जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया ट्रेंड्स, डैशबोर्ड, व्हाट्सएप के जरिए आवाम तक तमाम मालूमात पहुंचाई जा रही हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वफाकी और सूबाई हुकूमतों, मुआलिजीन, हुक्काम, मीडिया और समाजी ग्रुप्स के लिए कलीदी जरिया साबित हुआ। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स, गैर मुल्की सफरा, दिफाई अताचियों, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया, चीनी फौजी और सिविल वफूद ने कमांड सेंटर का दौरा करके कारकर्दगी को सराहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यकजा, मुत्तहिद और पुरअज़्म पाकिस्तान का हकीकी अक्स साबित हुआ। वाज़ेह हो गया कि बहरान ख्वाह कैसा भी हो, कौमी इत्तेहाद से हर चैलेंज का मुकाबला मुमकिन है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की जेलों में फौरी तौर पर शिकायत बॉक्स रखवाने की हिदायत, महकमा जेल के करप्ट अफसरों और एहलकारों की फहरिस्तें बनाने का हुक्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की मसरूफियात का अहवाल शुमाल शब्बीर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर गुजरात में जेल में हंगामा आराई के वाक़े पर वार्डन समेत 9 जेल एहलकारों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। लाहौर में मुनक़दा इजलास में वज़ीर आला ने जेलों में नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने की हिदायत की। अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासिर अपनी लूट मार का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम इन करप्शन ज़दा सियासतदानों को मुस्तरद कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां है और अरकान असम्बली के हलकों में उनकी मुशावरत से अवामी फलाह के काम होंगे। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कौमी असम्बली के चीफ विप मलिक मोहम्मद आमिर डोगर से मुलाकात की। मुलाकात में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अफसरों की तैनाती और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि जनूबी पंजाब के लिए तैनात अफसरों को माली और इंतजामी खुद मुख्तारी दी जाएगी और सूबाई फाइनेंस अवार्ड के तहत इजला को तरक्याती फंड फराहम किए जाएंगे। मलिक मोहम्मद आमिर डोगर ने पंजाब का टैक्स रिलीफ बजट पास होने पर वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट ने भी मुलाकात की और इदारे की तरफ से चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 9 लाख रुपए का चेक पेश किया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क को माशी मसाइल से निजात दिलाने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने फातिमा जना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में तारीफी असनाद तकसीम की। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत में महकमा सेहत समेत तमाम इदारों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिससे सूबे में मजमूई तौर पर कोरोना केसेस और अमवात की शरह में कमी हुई है। तफसीलात पेशावर से मोहम्मद साहिब की इस रिपोर्ट में। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल चारसद्दे के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि सूबे के मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट अस्पतालों में 600 से ज़ायद बिस्तरों की तादाद बढ़ाई है, जबकि पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी 250 से ज़ायद बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना सेंटर बना रहे हैं। चारसद्दा में जहाँ पे हमने रैपिड बेसिस पे एक वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया है, उसका एक विंग में हमने 32 लोगों की सर्ज कैपेसिटी एचडीयू और आईसीयू की बनाई है, जो चारसद्दा डिस्ट्रिक्ट और पेशावर वैली के दोनों काम आएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए अलहदा अस्पताल कायम कर दिया गया है। इस अस्पताल में तमाम जदीद सहूलियात मुयस्सर हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बहुत जल्द इस स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। सलूट पेश करता हूँ बार बार अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और तिबी अमले। एक मिनट के लिए किसी ने ये नहीं सोचा कि अपनी जान की परवाह की हो, लेकिन अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात एक करके जो कुर्बानियाँ दी है, मैं हमेशा से कहता हूँ ये हमारी नस्लें याद रखेंगी। मुशीर इत्तलात ने कहा कि कोरोना से निमटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए सेहत के शोबे को मुस्तहकम बनाया। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, बलूचिस्तान के वज़ीर आलमी जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत इजलास में पाक अफगान बॉर्डर, चमन की बंदिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और उस मसले के मुस्तकिल बुनियादों पर हल से मुतालिक अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला ने कहा कि वो वफाकी हुकूमत से मुतालिक उमूर पर वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे ताकि इस मसले का फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर हल मुमकिन हो सके। इजलास में सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू, IGFC नॉर्थ मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, IG पुलिस, TOS सदर्न कमांड मेजर जनरल दिलावर और इंटेलिजेंस इदारों के हुक्काम ने शिरकत की।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,10,88,000 से तजावुज कर गई, जबकि अब तक 5,26,400 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। सेहतियाब होने वालों की तादाद में खातिर खा इजाफा हो रहा है। अब तक 62,12,000 से ज्यादा अफराद बीमारी को शिकस्त दे चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमरीका है, जहां 28,62,000 से ज्यादा अफराद मर्ज से मुतासिर हैं, जबकि 1,31,800 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया के एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा है कि सितंबर से तलबा के लिए तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे और इन स्कूलों की इंतजामिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो स्कूल खोलने से इनकार करेंगे। इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स के चंद तलबा ही स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बायस तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर अगले साल ही फ़आल हो सकेगा, जबकि इम्तहानात भी 2021 में ही हो सकेंगे। लापता अफराद कमीशन ने रवां साल 30 जून तक 4,593 केसेस निपटा दिए। कमीशन के एलामिये के मुताबिक जून 2020 के दौरान 12 नए लापता अफराद के केस कमीशन को मौसूल हुए, जिसके बाद जबरी तौर पर लापता होने वाले अफराद से मुतालिक केसेस की मजमूई तादाद 6,686 हो गई है। एलामिये के मुताबिक इस वक्त लापता अफराद की तादाद 2,093 है। लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी ने एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अरशद मलिक को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर बरतरफ करने का फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, जज अरशद मलिक की बरतरफी उस दौर का ड्रॉप सीन है जब जजिस को हवारियों के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत को माफिया सोच, ब्लैकमेलिंग और करप्शन की सरपरस्ती पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ की दोनों बड़ी जमातें PIA तबाही की जिम्मेदार निकली। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने तफसीलात कौम के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि CAA के जारी करदा तमाम मुश्तबा लाइसेंस पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदबार हुकूमत में जारी हुए। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के दौर में 56, नून लीग के दौर में 180 मुश्तबा लाइसेंस जारी हुए। मुराद सईद कहते हैं कि तहकीकात के नतीजे में शाहिद खाकान अब्बासी, मुशाहिदुल्लाह और शुजात अजीम की सरपरस्ती और मशकूक किरदार भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध हुकूमत सानहा बल्दिया, निसार मोराई और उजैर बलोच पर बनने वाली GIT को फौरी तौर पर पब्लिक करे। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जाली अकाउंट्स बनाने वाले जाली GIT भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब 4 डिवीजन की पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए वो सिंध कार्ड की बात कर रही है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि सूबे विफाक के नाम पर टैक्स इकट्ठा करें और विफाक को ही टैक्स नोटिफिकेशन न दें। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जेर सदारत कराची में इजलास में लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तवानाई के वजीर उमर अयूब ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। अरकान सूबाई असम्बली ने गवर्नर सिंध को अपने अपने हलकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से आगाह किया। उन्होंने बताया कि उनके हलकों में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। गवर्नर ने हेस्को और सेप्को को हिदायत की कि इन हलकों में लोड शेडिंग के मसाइल को फौरी हल किया जाए। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर इन शिकायत का इसाला किया जाए और शिकायत की मॉनिटरिंग गवर्नर हाउस से की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत शहरयार खान आफरीदी की तजवीज़ पर सेंट और स्मॉल इस्लामाबाद में जारी गिलाफ काबा समेत मुक़द्दस तबर्रुकात की नुमाइश में 15 जुलाई तक तौसीह कर दी गई है। वज़ीर मुमलिकत शहरयार खान आफरीदी ने मुक़द्दस तबर्रुकात की नुमाइश देखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जब सफरी पाबंदियों के बायस लोग मुक़द्दस मकामात पर नहीं जा सकते, गिलाफ काबा और दीगर इस्लामी मुतबर्रिकात की ज़ियारत के जरिए उन्हें रूहानी सुकून हासिल करने का मौका फराहम किया जा रहा है। सार्क चैम्बर के नायब सदर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि सार्क के तमाम रुकन मुल्कों में तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने की जरूरत है। सार्क चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सार्क मुल्कों में तहकीक के जरिए मसनूआत के मयार में बेहतरी के साथ तिजारत में हायल रुकावटों को दूर करना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार इस माह की 13 से 16 तारीख तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की हतमी फहरिस्त 4 अगस्त को शाया होगी, जबकि इंतखाबी निशानात 6 अगस्त तक अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 18 अगस्त को होगी।
गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वजीर आला मीर अफजल ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव SOPs पर अमल दरामद और समाजी दूरी के जरिए ही मुमकिन है। गिलगित में एक ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि महल्लों की सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएं और कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए SOPs से आगाही के लिए काम किया जाए। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात के नुकसानात को कम से कम करने के लिए पेशगी और बरवक्त इक़दामात किए जाएं। रेस्क्यू 1122 के जवान इंसान के साथ साथ बेजुबान जानवरों को भी बिला तफरीक खिदमात फराहम करने में पेश। खैबर बाड़ा के इलाके शलोबर में 45 फुट गहरे कुएं में गाय गिरने की इतला पर डिजास्टर रेस्क्यू टीम के एहलकारों ने सख्त मेहनत के बाद गाय को कुएं से निकाल लिया। तमाम कंटोनमेंट की रिहायशियों की सहूलत की खातिर वन लिंक और कंटोनमेंट बोर्ड्स के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, जिसके बायस टैक्स और दूसरी ऑनलाइन अदायगी बआसानी मुमकिन हो सकेगी। इस मौके पर डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स हसन अख्तर मिर्जा, CEO वन लिंक बशीर खान और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री एंड लैंड कंटोनमेंट मेजर जनरल हसनात आमिर गिलानी भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएंगे कि लोक गुलकार आलम लोहार को मदाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। आलम लोहार ने जिंदगी के इब्तदाई अयाम दुनियाए मौसीकी में कदम रखा और अपने दौर के थिएटर्स में गीत गाकर शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गए। उन्होंने चिमटे को बतौर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया और दुनिया को एक नए साज से मुतारिफ कराया। आलम लोहार को फनी खिदमात के सिलसिले में तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुताबिद अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा गया। उनका इंतकाल 3 जुलाई 1979 को एक ट्रैफिक हादसे में हुआ। आलम लोहार के गीत आज भी अहले ज़ौक़ के कानों में रस खोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। तहम खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर और शिमाल मशरकी पंजाब में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत दादू 48, जैकबाबाद, नौकुंदी और दालबंदीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वेदर डेस्क से इतना ही। रुख करेंगे खेलों की खबरों का। खेलों में नाज़रीन सबसे पहले क्रिकेट की बात करते हैं। 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप इंग्लैंड पहुंच गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर सफर करने वाले खिलाड़ियों में फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल हैं। खिलाड़ियों का वूस्टरशायर पहुंचने पर कोविड-19 टेस्ट लिया जाएगा, जबकि नतायज आने के बाद स्क्वाड ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी जानिब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वूस्टरशायर में प्रैक्टिस सेशन चौथे रोज भी जारी रहा। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए भरपूर प्रैक्टिस की है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस का कहना है कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद ही खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। उम्मीद है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में प्लेयर्स अच्छा खेल पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना से क्रिकेट को धचका लगा। गुज़श्ता 3.5 माह खिलाड़ियों से राबता रखा, खिलाड़ियों की रहनुमाई जारी रखी ताकि वो फिट रहें। वकार यूनुस का कहना है कि कोरोना खत्म होने की सूरत में सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। बसूरत दीगर ICC को गेंद चमकाने के लिए कोई और तरीका भी तलाश करना पड़ सकता है। कौमी T20 और वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि तमाम तर तवज्जो टेस्ट सीरीज पर मरकूज है और फिर T20 का सोचेंगे।
खुशी की बात है तमाम खिलाड़ी फिट हैं। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की ट्रेनिंग भी की है। कप्तान ने कहा कि दौरे इंग्लैंड की टीम में तजुर्बाकार और नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं। इनफरादी कारकर्दगी से ज्यादा टीम की जीत अहम है। बतौर कप्तान चाहता हूं कि टीम को फतह मिले। भारत और श्रीलंका के दरमियान 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स होने की इत्तलात के बाद श्रीलंका में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। स्पेशल डिवीजन पुलिस ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के कप्तान कुमार संगकारा को तलब किया है। श्रीलंकन ओपनर उपुल तरंगा से 3 घंटे तफ्तीश की गई। भारत ने श्रीलंका को वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में 6 विकेटों से शिकस्त देकर आलमी चैंपियन होने का एजाज हासिल किया था। श्रीलंका के साबिक वजीर खेल महिंदा निंदा की जानिब से फाइनल फिक्स की इत्तलात के बाद तहकीकात का दायरा वसी करते हुए श्रीलंकन खिलाड़ियों को तलब किया गया है। भारत और श्रीलंका के दरमियान होने वाले 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स होने से मुताल्लिक श्रीलंकन वजीर के बयान पर आईसीसी के जनरल मैनेजर एलेक्स मार्शल ने कहा है कि आईसीसी की इंटीग्रिटी यूनिट इस मामले पर निगाह रखे हुए है। उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग के हवाले से आईसीसी एंटी करप्शन कोड के तहत किसी किस्म के शवाहिद फराहम न होने पर तहकीकात शुरू नहीं कर सकती और न ही श्रीलंकन वजीर या किसी हुकाम की जानिब से कोई खत या सबूत मौसूल हुए हैं। एलेक्स मार्शल का कहना है कि जो ही इस हवाले से सबूत फराहम होंगे आईसीसी का मुताल्लिका यूनिट खेल की साख बरकरार रखने के लिए तहकीकात शुरू कर देगा। और अब फुटबॉल की बात करते हैं तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम ऑनलाइन मेंस कोचिंग रिफ्रेशर कोर्स का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। वर्चुअल कोर्स में मुल्क भर के 11 मुख्तलिफ फुटबॉल क्लब्स और डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले 20 कोचेस ने चीफ इंस्ट्रक्टर और मुआवनीन की मदद से अपनी कोचिंग की तालीमात पर नजरसानी की है। रिफ्रेशर कोर्स पीएफएफ के 1 माह तवील कोचिंग कोर्सेज के सिलसिले का हिस्सा है, जिसका आगाज वुमेन्स ऑनलाइन कोचिंग रिफ्रेशर और इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के इनेकाद से हुआ था। कोर्स के दूसरे हिस्से का इनेकाद अगले हफ्ते किया जाएगा। इसी के साथ ही स्पोर्ट्स न्यूज से फिल वक्त इतना ही। ओवर टू मनाजिर एंड सदफ। शुक्रिया समी। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मनाजिर हुसैन और सदफ अली खान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए पीटीवी न्यूज। ये पंजाब है, 5 सुहाने दरियाओं की सोहनी धरती, जिसमें इश्क छटा दरिया है। ये एक ख्वाब है इस धरती के वारिस शाह ने हीर लिखी और रांझे की बंसी में लाखों दिल जीते। ये दाता की नगरी भी है, मीठे बोलों वाले दाता, जिनके दर से कोई सवाली खाली हाथ कभी नहीं जाता। इस धरती के लोग गजब हैं, प्यार की खातिर जान भी दे देते हैं हंसकर। जिंदा दिल है और हंसमुख है। यारों के सुख इनके सुख है, यारों के दुख इनके दुख है। इनकी महफिल खाने बिन पूरी नहीं होती। दस्तरखान पे रंग बरंगे खाने चुनकर मेहमानों से खानों की तारीफें सुनकर खुश होते हैं। पेड़ों वाली मीठी लस्सी, गर्म पुलाव, साथ कहीं चौपाल में नीला सुर्ख अलाव। दिल और दर्द के मीठे किस्से और किस्सों में प्यार बांटते दरवेशों की दरगाहें हैं। दरगाहों पर मेले ठेले, ढोल की थाप, सुरों के रेले। सब्ज दुआबे बेले जंगल, सजे हुए यारों के दंगल।
दूर कहीं रोही के दिल में पीलू पखियां, कोट मिठन में इश्क तलाशें मिलकर सखियां, जिनकी अखियों से दरिया पानी भरते हैं। पास से गुजरे ऊंटों की खुशरंग कतारें दिखलाती है टीलों पर भी रेत बहारें। चक्की की कूकू में लिपटी नर्म हवाएं, दूर तरंजन में मुटियारे कप्पे गाएं। इस धरती में खेत बहुत, खलियान बहुत है, इस धरती के लोगों में दहकान बहुत है। खेत तो हर दहकान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है।